आपका ही कोई अपना है जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके सामने आकर चुप चुप रहने लगा है। जब भी आप उसके सामने आते हैं तो आपको देखकर वो किनारा काट कर चला जाता है और आपको देखकर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ सोचते सोचते रुक गया। अचानक से उसके फेस का जो रंग है वो पूरी तरह से बदल जाता है और वो ऐसा महसूस शायद आपने उनके मन की बात को सुन लिया है। ठीक है, आप जान चुके हैं वो मन में इस समय क्या सोच रहा है। उसे ऐसा लगने लगता है। अचानक से वो किसी कार्य को करते करते रुक जाता है। जब भी आपको देखता है तब वहाँ से हट जाता है। उसकी सोच इस प्रकार की हो गई है कि वो सोचता है कि वो आपके सामने आए ही नहीं। उसके मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। वो शांत नहीं रहता, कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है। और उसके मन में एक बात आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा माइंड में चलती रहती है कि कहीं वो बात आपको पता ना चल जाए, कोई व्यक्ति आपको ना बता दे। कहीं से भी अगर वो बात आपको पता चल गई तो पता नहीं क्या होगा। एक बहुत ही ज़्यादा डर बहुत ज़्यादा वो आपसे भयभीत होने लगा है और उसे ऐसा लगने लगा है कि कौन सा वो दिन आएगा जिस दिन आपको ये बात पता चलेगी। इससे पहले ही वो ऐसा सोच रहा है कि मैं घर ही छोड़ के चला जाता हूँ। ये मेल के लिए भी है, ये फीमेल के लिए भी है, यानी लड़की के लिए भी है, लड़के के लिए भी है। वो जो पर्सन है आपके घर में वो कुछ ऐसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंस है, बहुत ज़्यादा परेशान है। वो उसके जो काम है वो भी उससे सही से नहीं हो पा रहे हैं उस टेंशन की वजह से। तो आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए खास है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आज की रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज देने वाली है। आपको बहुत कुछ सिखा कर जाने वाली है और ईश्वर की शक्ति, भगवान गॉड आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं, इसीलिए आपके सामने ये मैसेज आया है और गॉड चाहते हैं कि आप इस बात को जानें, इस पर्सन की बात को जानें जो कि आपके घर का सदस्य है, जो आपके घर में रह कर के ही ठीक है कुछ मन में अपने बार बार सोच रहा है, घर में रह कर के ही बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, डरा डरा रह रहा है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो पीछे के समय में यानी काफ़ी समय नहीं हुआ है उस बात को जो उसके जीवन में हो चुका है, एक ऐसी गलती, एक ऐसी बात जो वो छुपा रहा है, बताना नहीं चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि जैसे ही वो बात आपको पता चलेगी, आपको बताएगा तो निश्चित ही आप उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने वाले हैं, ऐसा उसे लग रहा है। और इसी वजह से वो सहमा सहमा सा रह रहा है, चुप चुप रह रहा है और वो सोच रहा है कि आगे के समय में वो इस गलती को सुधार लेगा तो निश्चित ही पीछे की जो बात है वो आपको पता चल जाएगी, तब भी आप उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होंगे और यदि गुस्सा होंगे तो वो उस बात को संभाल लेगा। ठीक है, यहाँ पर उसकी जो सोच है वो कहीं तक सही भी है, क्योंकि आगे के समय में यदि वो अपनी गलतियों को सुधार लेगा तो आप उसके ऊपर क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन कहीं उसकी ये सोच उस पर हावी ना हो जाए, कहीं ये उसकी सोच उसको और ज़्यादा परेशान न कर दे और ज़्यादा डिमोटिवेट न कर दे और ज़्यादा वो अपने जीवन में परेशानियों से ना, इससे पहले ही आपको उसे इस परेशानी से निकालना होगा। इसी वजह से आज की रीडिंग आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, क्योंकि वो अभी बच्चा है, यानी मेल है या फीमेल है, अभी वो छोटा है, ठीक है, इतना बड़ा नहीं है। और यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो ये है कि उसने जानबूझकर ये नहीं किया है, जो कि उसके हाथों जो हो गया है वो अनजाने में ही हुआ है। अनजाने में उसके जीवन में कुछ ऐसी कमी रही जिसकी वजह से आपके किए गए कर्मों का फल
आपकी की हुई कुछ ऐसी गलतियां जिसका भोग वो भोग रहा है, उसके जीवन पर आपकी कुछ ऐसे कार्य हैं जिसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा है। कई बार जैसे होता है कि हस्बैंड वाइफ में कुछ ऐसी बात होती है, झगड़ा हो जाता है, किसी बात को लेकर टेंशन हो जाती है, और कुछ ऐसी बातें जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा सुनते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं क्यों हमारे घर में ये बातें होती हैं। अर्थात मम्मी पापा हमेशा इस तरह की कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। जैसे कई बार कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते रहते हैं जिसकी वजह से मेरा मन जो काम पर लगना चाहिए वो नहीं लग पाता है। यहाँ पर जो बताया जा रहा वो ये है कि पति पत्नी में कभी पैसों को लेकर, कभी घर की किसी ऐसी बात को लेकर के, जो कि पति हाँ बोलता है तो पत्नी ना बोलती है, या पत्नी हाँ बोलती है तो पति ना बोलता है, यानी उनकी जो तालमेल है वो नहीं मिल पाती है। उनकी जो सोच है वो बिल्कुल अलग होती है, जिसमें पति को बात समझनी चाहिए पत्नी की और पत्नी को समझनी चाहिए पति की। कई बार वो दोनों ही एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाती, और ऐसे में घर में थोड़ी चिकचिकबाजी होती है किसी भी बात को लेकर के। कई बार पैसों को लेकर के भी जब ज़्यादा खर्च हो जाता है किसी भी चीज़ में, या कहीं पर भी उनके बैलेंस में गड़बड़ी हो जाती है, तब भी घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा आपस में घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ बहस होती है किसी ऐसी बात को लेकर के, जिसकी वजह से घर में एक टेंशन उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से उनके जीवन पर तो इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, लेकिन इसके साथ साथ उनके बच्चे की लाइफ पर भी सबसे ज़्यादा पड़ता है। और ऐसे में बच्चे का दिमाग जो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ज़्यादा गहरी सोच में डूब जाता है। वो बार 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 उन्हीं बातों को सोचता रहता है, बार बार ऐसा सोच करके परेशान होता है कि वो क्या करे इन परेशानियों से निकल पाए। और ऐसे में जब वो बार बार कुछ बातों को सोचता है, ठीक है, तो वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पाता। जिस काम को कर रहा होता है उस पर उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता, और यहाँ पर नतीजा ये हुआ है कि उसका जो मन नहीं लगता, इसकी वजह से उसके जो इस बार के एग्ज़ाम हैं, जो उसकी ये क्लास है, उसमें उसके मार्क्स इतने ज़्यादा डाउन हो गए हैं, इतने ज़्यादा डाउन हो गए हैं कि वो अब बहुत ज़्यादा डरा डरा सा रहने। कई बार उसके मन में आता है कि मैं घर से ही भाग जाऊं, कहीं चला जाऊं, जिससे कि मुझे अपने पेरेंट्स का सामना ना करना पड़े, क्योंकि पता नहीं वो मुझे कितना डांटेंगे। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसका जो मन है वो बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो चुका है, इतना भयभीत हो चुका है कि उसका मन अब पढ़ाई में भी लग नहीं रहा है। और यहाँ पर जो बताया जा रहा वो ये है कि आप जो इतना घर में आप दोनों के बीच में जो किसी भी बात को लेकर के टेंशन हो जाती है, उसका प्रभाव जो बच्चे पर पड़ा है, ठीक है, उसकी वजह से अब वो इस बात को और भी ज़्यादा अपने मन के ऊपर विराजमान कर रहा है कि आगे पता नहीं मेरी बात को लेकर के क्या होगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर जो इतनी बहस हो जाती है, बहुत ज़्यादा आप दोनों ही किसी छोटी सी बात को लेकर के बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर देते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बड़ा हो गया है जैसे कि, ठीक है। तो यहाँ पर जो वो सोच रहा है वो ये है कि आगे के समय में वो ज़्यादा मेहनत करेगा और आगे के समय में वो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेगा। और आपके सामने जब वो इम्प्रूवमेंट करके आएगा तब उसे डर नहीं लगेगा। इसके लिए वो बहुत मेहनत कर रहा है इस समय। और यहाँ पर जो बताया जा रहा वो ये है कि आप उसे अभी इस समय सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके सहानुभूति की
आपके सहानुभूति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसे। वो जो डरा-डरा सा रह रहा है, जो अपने मन को बहुत ही ज़्यादा भयभीत सा महसूस कर रहा है, उसके लिए आपको उसे समझाना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं बच्चे के जो मस्तिष्क पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो माता-पिता का होता है। अच्छा पड़ता है या बुरा पड़ता है, ठीक है? तो जितना बच्चा अपने माता-पिता से डरता है, जितनी उनकी इज़्ज़त करता है, जितना उनसे प्रेम करता है, उतना किसी से नहीं करता और ना ही वो डरता है। तो सबसे ज़्यादा वो आपका कहना मानेगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पर वेरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो रीडिंग में बताई जा रही है वो ये है कि आपको उसे इस समय प्यार देना होगा, और आप दोनों की जो भी बात है, जो भी आप किसी भी बात पर डिस्कस करते हैं, किसी भी बात को लेकर के एक दूसरे के साथ बहस करने लग जाते हैं, तो वो आप जब बच्चा ना हो तब करें। ध्यान रखें कि बच्चे के सामने किसी भी बात का डिस्कस नहीं होना चाहिए। या फिर आप बच्चे की रूम का जो स्टडी रूम है, जहाँ पर बच्चा पढ़ता है, जहाँ पर वो रहता है, वो आपके रूम से बहुत अलग होना चाहिए। कहीं ऊपर, जैसे फ्लोर बाई फ्लोर आपने घर बनाया हुआ है तो ऊपर वाले फ्लोर में होना चाहिए, या फिर इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि आप दोनों की जो बातें हैं, जो भी आप बातें कर रहे हैं, वो उसके रूम तक बिल्कुल भी ना जाए, यानी आवाज़ आवाज़ ना जाए उसके अंदर। जैसे कि बच्चे को आपकी जो बातें हैं, पर्सनली बातें हैं, किसी भी बात को लेकर के आप दोनों के बीच में जो भी बातें होती हैं, वो उसके कानों में नहीं सुनाई देनी चाहिए। जैसे कि उसका मन पूरी तरीके से शांत रहेगा, उसका मन पढ़ाई में भी लगेगा, और वो जो इस समय बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, इसका सामना उसे नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो कि बताया जा रहा है वो ये है कि आप अपने बच्चे के मन पर किसी भी प्रकार का भय हावी ना होने दें, किसी भी प्रकार की टेंशन हावी ना होने दें, किसी भी प्रकार की बच्चे के मन के अंदर कोई ऐसी बात विराजमान ना होने दें जिसके वजह से बच्चा टेंस हो, परेशान रहे, और उसे ऐसा लगे कि उसके जीवन में जो पढ़ाई का बोझ है उससे ज़्यादा कहीं कोई और दूसरी टेंशन उसके दिमाग में चले। क्योंकि एक जो परेशानी होती है, एक जो टेंशन होती है पढ़ाई की, बच्चे के दिमाग पर जो चलती है, पढ़ाई की जो बच्चे के दिमाग में चलती है, वो एक बहुत अलग होती है। बच्चा केवल एक ही चीज़ को, एक ही परेशानी को झेल सकता है, एक ही चीज़, एक ही बात के बारे में टेंशन ले सकता है। अगर उसके दिमाग पर बहुत ज़्यादा टेंशन रहेगी, बहुत ज़्यादा वो सोचेगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएगा, और ना ही वो अपने जीवन में उन परेशानियों से कभी निकल पाएगा, और ऐसे में उसका मन फिर धीरे धीरे करके पढ़ाई से दूर चला जाएगा। और जैसे जैसे वो पढ़ाई से दूर जाएगा, वैसे वैसे वो अपने जीवन में ना तो किसी कार्य पर सफलता हासिल कर सकता है, और ना ही अपनी पढ़ाई में सबसे आगे जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन पर केवल टेंशन हावी रहेगी, और ऐसे में वो बहुत ज़्यादा वीक होता जाएगा और उसका पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा। और यदि एक बार उसका पढ़ाई से मन उठ गया, उसका मन जो लग रहा है वो नहीं लगेगा, कुछ समय ऐसे बीत जाएगा, तो निश्चित ही वो फिर अपना मन कभी भी पढ़ाई पर नहीं लगा सकता है, क्योंकि जो फोकस है, ठीक है, वो फोकस हट जाएगा। और एक बार यदि उसके मन से वो फोकस हट गया, तो फिर वो चाहकर भी उस पर फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि उस चीज़ से अर्थात पढ़ाई से उसका मन उब जाएगा, उसे किताबें भी अच्छी नहीं लगेंगी, और जो उन किताबों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है वो ज्ञान भी वो अर्जित नहीं कर पाएगा, क्योंकि मन के अंदर कुछ ऐसी बातें हमेशा विराजमान रहेंगी जिनको लेकर के वो हमेशा टेंस रहेगा। फिर उसका जो मन है, जो एकत्र होकर के किसी कार्य पर लग पा रहा था, अर्थात पढ़ाई पर लग पा रहा था, वो नहीं लग सकता, क्योंकि वो लगा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका मन शांत रहकर एकत्र होकर के उस पढ़ाई पर नहीं लग सकता। वो यहाँ वहाँ भटकता रहेगा, बात बात पर वो हर बात के बारे में सोचने बैठ जाएगा। तो आपके लिए यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि आप सबसे ज़्यादा अपने बच्चे का साथ दें, उसका साथ ना छोड़ें। घर की जो भी प्रॉब्लम है उसे साइड में रखें, क्योंकि बच्चे का भविष्य सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
आप दोनों के लिए, क्योंकि माता पिता जब बच्चे को जिस तरह की शिक्षा देते हैं, जिस तरह का उसे वातावरण देते हैं, बच्चा वैसा ही बनता चला जाता है। यदि आप उसे सही वातावरण देंगे, सही से शिक्षा उसे ग्रहण करने देंगे, तो आगे आने वाले भविष्य में वो आपका नाम रोशन करेगा। और अभी आपके जीवन में जो भी परेशानी है, किसी बात को लेकर के आप दोनों डिस्कस करते हैं, किसी बात पर आप दोनों की बहस हो जाती है, उसे अपना साइड में रख करके आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आप किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में आप बच्चे के सामने उन बातों को ना कहें, क्योंकि बच्चे को उन बातों से कोई मतलब नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता है, और ना ही बच्चा आपकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकता है, क्योंकि आप ही उसे सॉल्व करेंगे और बच्चे का ख्याल भी आप ही रखेंगे। लेकिन उसके लिए आपको बच्चे से कुछ ऐसी बातें छुपानी होंगी जो आप दोनों बड़ों के बीच में होती हैं। बड़ों के बीच में हो रही बातों की प्राइवेसी बच्चे के सामने हमेशा रहनी ही चाहिए, क्योंकि आपको इतना समझना ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके ऊपर निर्भर करता है बच्चे की लाइफ कैसी होगी, यानी आने वाला भविष्य कैसा होगा, कैसा आप उसे भविष्य दे पा रहे हैं, सब कुछ आपके हाथ में होगा। और अगर आप बच्चे पर ध्यान नहीं रखेंगे, अपने जीवन में जो भी हो रहा है, अगर आप बच्चे पर ध्यान नहीं रखेंगे, जीवन में जो भी हो रहा है, तो फिर आगे ये प्रॉब्लमें आपके साथ जो अभी हैं वो आगे आपके बच्चे के साथ भी सबसे ज़्यादा होंगी, क्योंकि वो अपने जीवन में काबिल नहीं हो पाएगा और ना ही वो अपने जीवन में अपने हृदय के अंदर किसी विश्वास को उत्पन्न कर पाए, क्योंकि उसका जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाएगा। ना तो उसका कॉन्फिडेंस पढ़ाई पर रहेगा, ना खुद पर रहेगा, ना ही किसी ऐसे कार्य पर रहेगा जिसे वो करना चाहता है। यानी उसके मन में हमेशा डरा डरा सा वो महसूस करेगा और किसी भी कार्य पर जो फोकस लगता है वो नहीं लगा सकता, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। तो वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी काम को करेगा तो वो काम हो नहीं पाएगा, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए विश्वास चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी कोई भी व्यक्ति उस काम पर खरा उतर सकता है, उस काम को कर सकता है। क्योंकि विश्वास ही है जो इंसान को हर तरह के काम को करने के लिए उसे प्रेरित करता है, उसे शक्ति देता है। और इसी वजह से आज ईश्वर की शक्ति ने आपके समक्ष ये मैसेज भेजा है। यदि ये पावरफुल मैसेज आपको मिला है तो निश्चित ही ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई ऐसी टेंशन तो उन्हें नहीं सता रही है जिससे कि आने वाला भविष्य उनका खराब हो जाए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो आपका ही आने वाला भविष्य होता है। तो आपका जो भी अभी इस समय चल रहा है उससे बेहतर भविष्य आपको अपने बच्चे को देना है। और आप इस बात का खास तौर से ध्यान रखें कि आने वाले समय में कभी भी किसी भी बात को लेकर दोनों एक दूसरे के साथ बहस बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। घर में एक ऐसी गलत ऊर्जा विद्यमान हो जाती है जो कि आपके सोचने समझने की शक्ति को छीन करती है। आप दोनों ही व्यक्तियों के दिल और दिमाग पर ऐसी शक्तियां हावी हो जाती हैं। आप दोनों ही चाहकर भी अपने घर का वातावरण शांत नहीं रख पाएंगे, ना ही अपने लाइफ में अपने बच्चे को लेकर सीरियस हो पाएंगे और ना ही अपने घर में एक अच्छा माहौल दे पाएंगे। क्योंकि माहौल देने के लिए आपको सबसे पहले इस बात को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका बच्चा किस समय सोता है, किस समय उठता है, किस समय क्या करता है, उसको नोटिस करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो मन ही मन किसी भी बात को लेकर के टेंशन में है तो आप उससे क्लियरिटी रखें, उससे पूछें, बहुत प्यार से पूछें। कभी भी उसे डांट कर ना पूछें, मार कर ना पूछें, कभी भी उसके साथ गलत व्यवहार ना करें। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत माता पिता अपने बच्चे को डरा कर धमका कर रखते हैं, उससे कुछ भी बात पूछने के लिए उसे मारना पीटना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे के साथ ऐसा बिल्कुल भी ना करें।
बहुत ही ज़्यादा, बहुत सॉफ्ट भाषा में ही आप उससे बात करें, क्योंकि आपकी सॉफ्ट भाषा, आपका प्यार से, दुलार से किसी भी बात को कहना बच्चे के दिल और दिमाग पर सबसे ज़्यादा हावी होता है। सबसे ज़्यादा बच्चा आपकी बात को समझेगा, आपके साथ फ्रेंड की तरह रहेगा और उसके जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो भी परेशानी चल रही है, जिस भी बात को लेकर वो टेंस है, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेगा। वो कभी भी आपसे कोई बात नहीं छुपाएगा और फिर आप उसके साथ एक फ्रेंड की तरह रहेंगे। फ्रेंड की तरह आप हर बात पूछेंगे, वो भी फ्रेंड की तरह आपको हर प्रॉब्लम शेयर करेगा। ऐसे में आप अपने बच्चे के साथ फ्रेंड बन करके उसे सही मार्ग दिखा सकते हैं, उसे सही गलत का फ़र्क समझा सकते हैं। और यदि आप एकदम उसके सामने हिटलर की तरह रहेंगे कि अभी बताओ, नहीं तो अभी तुम्हें डांट पड़ेगी या फिर तुम्हें ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, ऐसी बहुत सारी बातें आप उसे डराने के लिए यदि कहेंगे तो बच्चा फिर आपसे दूरी बना लेगा। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। आप चाहकर भी बच्चे के मन की बात को नहीं पूछ सकते और ना ही बच्चा आपको बताएगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में छोटे बड़े का फ़र्क हो जाएगा और ये फ़र्क आप ही उत्पन्न करेंगे, बच्चा नहीं करेगा। क्योंकि बच्चे के मन के अंदर आपके प्रति यदि आपने भय उत्पन्न कर दिया तो बच्चा आपसे कटा कटा सा रहेगा, दूर दूर रहेगा। वो आपके करीब आएगा तो डरा डरा सा, सहमा सहमा सा आएगा। अभी के समय में आपको बताया जा रहा है कि यदि ये रीडिंग आपको मिली है, आपके बच्चे के साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो आप बच्चे से बहुत ही ज़्यादा प्रेम से उस बात को पूछें। और ऐसा यदि कुछ हुआ है तो आप उसे बहुत ज़्यादा प्रेम से समझाएं कि जो हो चुका है उस पर ध्यान न दो, आगे आने वाले समय पर आगे करने वाली मेहनत पर तुम पूरा फोकस करो। अगर मेहनत पर तुम पूरा फोकस करोगे तो निश्चित ही तुम आगे आने वाले समय में बहुत कुछ कर लोगे। और तुम्हें जो काम नहीं हो पा रहा है वो मुझसे कहो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी या करूँगा। फैमिली में जो भी बड़ा है, आप दोनों में से कोई भी बच्चे को समझा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पिता ही समझाए, ज़रूरी नहीं है कि माता ही समझाए। दोनों में से कोई भी बच्चे को हैंडल कर सकता है, कोई भी उसे वो बात समझा सकता है। जो ज़्यादा बेटर तरीके से समझा सकता है वही बच्चे को अपनी बात समझाए, बच्चे के सामने वही बात रखे। क्योंकि ध्यान रखो कि जो भी व्यक्ति आप दोनों में से, हस्बैंड वाइफ में से, जो बच्चे के साथ अच्छा बर्ताव कर सकता है, अच्छा व्यवहार कर सकता है, अच्छे से उसको संभाल सकता है, वो ही उसके करीब रहे। क्योंकि जो भी व्यक्ति उसके करीब रहेगा, जैसी बात सुनेगा, बच्चा वैसा ही बनता चला जाएगा। हमेशा इस बात को समझाना है कि कभी भी कुछ भी हो जाए लाइफ में, लेकिन झूठ नहीं बोलना। अगर तुमसे कोई गलती भी हो जाती है तो आगे के समय में उस गलती को हम सुधारेंगे, धीरे धीरे करके सुधरेगी। लेकिन यदि आप झूठ बोलोगे, लेकिन यदि आप हमसे झूठ बोलोगे, हमसे बातों को छुपाओगे, हमें बताओगे नहीं, हमें पता नहीं होगा, तो ऐसे में बेटा आपकी गलतियां बढ़ती चली जाएंगी। हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, ना ही उन गलतियों को सुधरवा पाएंगे और ना ही आपकी मदद कर पाएंगे। क्योंकि जब आप इन बातों को समझाओगे तो निश्चित ही उसके मन पर वो बातें हावी होने लगेंगी। धीरे धीरे करके बच्चा आपकी बात को समझेगा, आपके मन में चल रही दुविधा को भी वो पहचानेगा, आपसे सारी बातें शेयर करेगा, सभी बातों को बताएगा जो भी उसके मन में है। और आपके जीवन में ये कार्य आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि आने वाले भविष्य में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, वो आपसे झूठ नहीं कहेगा, सच कहेगा। और सच कहेगा तो फिर आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छी हैबिट है बच्चे के अंदर। अगर बच्चा हमेशा सच का साथ देगा तो आगे के जीवन में उसकी बहुत सारी परेशानियां आने से पहले ही समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि सच का साथ देने वालों के सामने वैसे भी जल्दी परेशानियां टिकती नहीं हैं, शीघ्र ही समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि झूठ को बोलने के पश्चात इंसान को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि एक बात को छुपाने के लिए फिर व्यक्ति कुछ ना कुछ बात ऐसी बनाकर बोलता है और फिर आगे आने वाले समय में वो कभी ना कभी बात किसी के सामने आ जाती है। ऐसे में फिर शर्मिंदगी होती है, ऐसे में बच्चे को किसी के सामने जाने में झिझक लगती है। अगर आपके साथ बच्चा पूरा स्पष्टीकरण करके रहेगा
तो आगे के समय में आप बच्चे के भविष्य को संभाल सकते हैं, बच्चे को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, बच्चे का उज्जवल भविष्य होगा। इसके लिए आपको ये करना ज़रूरी है। हमेशा आपको ये बात ही नहीं सिखानी है कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। पढ़ाई वो जितना करता है, उसका जितना मन लगता है वही करे, लेकिन आपको कभी भी बच्चे के ऊपर प्रेशराइज नहीं करना है, कभी भी उस पर दबाव नहीं देना है, क्योंकि बच्चा अगर आपके दबाव में रहेगा तो निश्चित ही उसका मन भटका भटका सा रहेगा, किसी कार्य पर नहीं लग पाएगा, क्योंकि वो डरा डरा सा रहेगा आपके दबाव के कारण, आपके प्रेशराइज करने के कारण। तो फिर ऐसे में आप और भी ज़्यादा बच्चे को डाउन कर देंगे। आपकी वजह से बच्चा अप होने की जगह डाउन हो जाएगा और फिर आपकी परेशानियां कुछ और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। फिर आप उसे और भी डांटेंगे और ज़्यादा प्रेशर करेंगे, तो ऐसे में वो रास्ता ही भटक जाएगा। इसलिए इन बातों का आपको खास ध्यान रखना है। अगर रीडिंग आज की आपको मिली है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से आपको ये रीडिंग मिली है कि आपकी लाइफ में अगर आपका विवाह हो गया है तो आगे आपके बच्चे होंगे, उनके लिए ये बातें ज़रूरी हैं। और इस समय यदि आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो उनके लिए ये बात जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को, चाहे वो थोड़े होशियार हों या थोड़े कमज़ोर, उज्जवल भविष्य देने के लिए कौन सी बातें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उज्जवल भविष्य के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो बहुत ही ज़्यादा शांत तरीके से रहें, बच्चे को बहुत ज़्यादा शांत तरीके से रहने दें। वो जितना पढ़ता है उसे उतना ही पढ़ने दें, उसके ऊपर कभी भी प्रेशर ना डालें, कभी भी उसे ये बात ना सिखाएं कि किसी भी बात पर झूठ बोले, बल्कि आप उसे सत्य बोलना सिखाएं कि धीरे धीरे मेहनत करो, बहुत आराम से करो, लगातार लगे रहो, बीच में ब्रेक मत करो। कुछ ऐसे पॉइंट उसे सिखाएंगे तो निश्चित ही बच्चा धीरे धीरे करके बहुत आगे तक चला जाएगा और आपके दिल और दिमाग पर भी प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि आप अपने दिमाग पर प्रेशर लेंगे तो निश्चित ही आप अपने बच्चे के दिमाग पर भी प्रेशर डालेंगे, क्योंकि किसी भी बात को धीरे धीरे होने से आगे आने वाले समय में वो बात बिल्कुल सही होती है। अगर आप स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं किसी भी बात को देखने के लिए या करने के लिए, तो फिर वो प्रेशर आगे के समय के लिए पहले से ही बढ़ जाता है और आगे के समय पे जब बच्चे को प्रेशर लेना चाहिए, बच्चा बहुत ही ज़्यादा हताश और परेशान होकर के प्रेशर लेना छोड़ देता है और फिर वो अपने जीवन में किसी भी बात को लेकर के ना तो खुद को प्रेशराइज कर पाता है और ना ही वो इतनी टेंशन ले पाता है, क्योंकि टेंशन लेने की भी एक लिमिट होती है, एक समय होता है। जब टेंशन लेने का समय आता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उन चीज़ों को समझने लग जाता है, तभी वो टेंशन लेगा तो उस कार्य पर खरा भी उतर पाएगा जिसके लिए वो टेंशन ले रहा है। यदि वो बचपन से टेंशन लेता रहेगा तो एक समय आकर के वो टेंशन भी उसके लिए टेंशन नहीं रहेगी, वो प्रेशर नहीं डाल पाएगा अपने मन मस्तिष्क में और अपने जीवन में, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है तभी उन बातों को समझ पाता है, तभी वो अपने मन मस्तिष्क पर जोर डाल पाता है। यदि आप उसे पहले से ही मन मस्तिष्क पर जोर डालने के लिए कहेंगे, बहुत सारी बातों को छुपाने के लिए कहेंगे, यदि आप अपने घर परिवार में कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसका प्रभाव बच्चे पर गलत पड़ता है, तो निश्चित ही आने वाले समय में बच्चा सेम टू सेम आपकी तरह ही करेगा। इसलिए सोच समझकर बोलें, घर में ज़्यादा कलह क्लेश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बच्चे के सामने अगर आप कलेश करते हैं, कलह करते हैं, बच्चे के सामने तेज आवाज़ में जोर जोर से चिल्लाते हैं किसी भी कारणवश, तो बच्चा ज़रूर सुनता है और सुन करके उसके अंदर भी वही हैबिट विराजमान होती है। फिर जिस प्रकार आपके जीवन में आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति विराजमान है, उसी प्रकार बच्चे के ऊपर भी एक ऐसी शक्तिशाली शक्ति हावी हो जाती है जिसके चलते बच्चे के सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। ना तो बच्चा सही राह को पकड़ पाता है और ना ही शांति से अपने जीवन को जी पाता है। शांति से जीने के लिए किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा शांत रहना ज़रूरी है और शांति से अपने कार्य को करना ज़्यादा ज़रूरी है। शांत रहोगे तो काम में ज़्यादा मन लगेगा। ज़ोर ज़ोर से कुछ ऐसी बातें बोलोगे जिसकी वजह से
आपका मन डिस्टर्ब है तो निश्चित ही आप किसी भी कार्य को करोगे ना तो आपका किसी कार्य में मन लगने वाला है और ना ही आप किसी कार्य को कर सकते हो, क्योंकि आप जब अपने सोचने समझने की शक्ति को सही रखोगे तभी आप सोच पाओगे, कर पाओगे। यदि आप केवल चिल्लाने में ही अपनी मन की शक्ति को क्षीण कर दोगे तो ना आप सोच सकते हो, केवल बोलते रहोगे और ऐसी बातें बोलोगे जिसका कोई भी अर्थ नहीं होगा। केवल आपका जीवन जाएगा, वो व्यर्थ जाएगा। ना तो आप शांति से अपने किसी काम पर मन लगा सकते हो और ना ही किसी कार्य को कर सकते हो। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। जो बातें समझाई गई हैं आज की रीडिंग में, उन बातों को खास तौर पर पूरे जीवन में आपको स्मरण रखना है।